भरी अदालत में दाऊद का वकील ऐसी जहरीली दलीलें देता है कि पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। वह पिया और सनवाल के रिश्ते को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और पिया के किरदार पर इतने नाजायज सवाल खड़े करता है कि सुनने वालों की भी नजरें झुक जाती हैं। वह साबित करने की कोशिश करता है कि पिया एक बदचलन लड़की है। हर सवाल पिया के दिल में खंजर की तरह उतरता है। उसकी आंखें भर आती हैं, चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह शर्म से खुद में सिमट जाती है। अदालत की कार्रवाई खत्म होते ही पिया घर लौटती है, लेकिन अब वह वही पिया नहीं रहती। वह टूट चुकी होती है। घर पहुंचते ही वह अपने अब्बू असलम के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। कांपती आवाज में कहती है कि अब्बू, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। असलम साहब अपनी बेटी की हालत देखकर बेबस हो जाते हैं। वह उसे संभालना चाहते हैं, लेकिन खुद की आंखें भी नम हो जाती हैं। दूसरी ओर दाऊद अपनी तथाकथित जीत का जश्न मना रहा होता है। वह अदालत से निकलते हुए अपने वकील की पीठ थपथपाता है और घमंड से कहता है कि आज उस बाप बेटी को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। अब वे कहीं के नहीं रहे। वकील भी मुस्कुराकर कहता है कि अगली पेशी में फैसला पूरी तरह उनके हक में होगा। दाऊद को यकीन हो जाता है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। सनवाल से पिया का यह दर्द देखा नहीं जाता। वह उसी पल खुद को अपने रब के हवाले कर देता है। वजू करके चुपचाप नमाज बिछाता है और सजदे में सिर रख देता है। आंसुओं के साथ वह दुआ करता है कि ऐ खुदा, पिया बिल्कुल बेगुनाह है। कोई ऐसा रास्ता बना कि सच सामने आ जाए और जालिम बेनकाब हो जाए। उसकी सच्ची तड़प आसमान तक पहुंच जाती है। उधर आलियार को जब पता चलता है कि कोर्ट में पिया के कैरेक्टर पर कितनी घटिया बातें की गई हैं, तो उसका खून खौल उठता है। वो बिना वक्त गंवाए घर पहुंचता है और अपने अब्बू की अलमारी से वह खुफिया फाइल निकाल लेता है, जिसे सालों से छुपाया गया था। उस फाइल में दाऊद उर्फ मूसा के तमाम काले कारनामों का रिकॉर्ड होता है। आलियार वह सबूत लेकर सीधे पिया के वकील वहीद के पास पहुंचता है और बिना एक शब्द बोले फाइल उसके हाथ में थमा देता है। वहीद उन दस्तावेजों को देखकर सन्न रह जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब सच को दबाया नहीं जा सकता। वह तुरंत सनवाल को फोन करता है और बताता है कि केस का रुख बदल चुका है। सनवाल दौड़ता हुआ पिया के पास पहुंचता है और भरोसे के साथ कहता है कि अब रोने की जरूरत नहीं, कल इंसाफ जरूर मिलेगा। असलम साहब की आंखों में भी बरसों बाद उम्मीद की रोशनी चमक उठती है। अगले दिन अदालत में फाइनल सुनवाई होती है। दाऊद का वकील पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है, जैसे उसे जीत पहले से लिखी हुई लग रही हो। लेकिन तभी वही एक एक करके सारे सबूत जज के सामने रख देता है। जैसे जैसे दाऊद का काला सच खुलता जाता है, जज साहब का चेहरा सख्त होता चला जाता है। आखिरकार अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देती है। फैसला सुनते ही दाऊद आपा खो बैठता है। हार उसे मंजूर नहीं होती। वह अचानक जेब से पिस्टल निकालता है, पिया के बाल पकड़कर गन उसकी कनपटी पर रख देता है। अदालत में अफरा तफरी मच जाती है। दाऊद चिल्लाता है कि अगर किसी ने उसे रोका तो वह पिया को मार देगा। यह देखते ही सनवाल अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर झपट पड़ता है। दोनों में जबरदस्त छीना झपटी होती है और तभी अचानक गोली चल जाती है। धमाके की आवाज के साथ सनवाल के सीने से खून फूट पड़ता है।